तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है भाई कॉम्बिनेशन इन स्प्रिंग, कि किस तरीके से स्प्रिंग में कॉम्बिनेशन होते हैं। तो स्प्रिंग में हम दो टाइप की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप की कॉम्बिनेशन होगी सीरीज कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का देखो डायग्राम बनाता हूँ। इस तरीके से ये दो स्प्रिंग हैं K1 और K2, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं और इस अगले फिर इस मास से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे दोनों की जो स्प्रिंग में कॉम्बिनेशन है, ऐसी कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो दोनों की दोनों हमने मास लेस स्प्रिंग्स मान रखी हैं K1 और K2, और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, लेट टू मास लेस स्प्रिंग K1 and K2 connected इन सीरीज। ये दोनों के दोनों हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखी है। तो देखो अगर मैं इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करता हूँ, इस मास को राइट डायरेक्शन में एक्सपेंड करवाता हूँ, ठीक है, इधर से मैंने एक्सपेंड किया, ये इस तरीके से एक्सपेंड हो गई एक स्प्रिंग, स्प्रिंग और मास है वो यहाँ पे। ठीक है, एक स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन है वो x1, दूसरी स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन है वो x2 है, और नेट एक्सपेंशन जो है मास में जो हुआ है, दोनों को मिला के जो हुआ है उसकी वैल्यू है। ठीक है, K1 और K2, मतलब कि जो नेट एक्सपेंशन है स्प्रिंग में वो x1 और x2 दोनों का मिला के है। बट एक चीज़ हमें पता है, क्योंकि जब स्प्रिंग दोनों के दोनों सीरीज में है तो इसमें जितनी टेंशन आएगी उतनी ही इसमें आएगी, टेंशन में इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों को हमने सेम फोर्स से खींच के एक्सपेंशन करवाया है। ठीक है, तो या सेम फोर्स से खींच के नहीं, सेम दोनों के अंदर में जो टेंशन आएगी, टेंशन जनरेट होगी, टेंशन जो जनरेट हो रही है वो टी ही हो रही है, इसमें भी जनरेट हो रही है वो टी है, इसमें भी जनरेट हो रही है। और अपने पास में जो स्प्रिंग के अंदर में फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सटेंशन का फॉर्मूला हो जाता है एफ अपॉन माइनस के। नेट एक्सटेंशन आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन दोनों का जो मिला के बनेगा वो के इक्वेलेंट है, इसका आ जाएगा एफ अपॉन K1 प्लस एफ अपॉन K2। ठीक है, दोनों का मिला के जो के इक्वेलेंट बनेगा, अगर दोनों की जगह पे एक स्प्रिंग बंधी होती तो उसको मैंने लिख दिया है के से। तो अपने ने वैल्यू पुट करी, तो 1/k है उसकी वैल्यू बन जाती है 1/K1 प्लस K2। अगर दो स्प्रिंग है उनमें सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उनका जो के इक्वेलेंट है उसकी वैल्यू बन जाती है 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, इस तरीके से ऐड किया जाता है, जैसे कि हम कैपेसिटर को दो ऐड कर रहे हैं, दो कैपेसिटर को जब हम ऐड करते हैं तो दोनों के दोनों जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में होते हैं, तो इस तरीके से उनको ऐड किया जाता है। तो ये हो गई है इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टाइप की जो कॉम्बिनेशन है ऐसे केस में वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो स्प्रिंग है, दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो है। एक स्प्रिंग है, एक दूसरी, और दोनों स्प्रिंग से मिला के हमने एक मास के साथ में कनेक्ट कर दिया। इस तरीके का अपना सिनेरियो। अगर मानते हैं मैं इसको इस तरीके से खींच रहा हूँ, इस मास को थोड़ा सा इलोंगेट करके, ऐसा करते हैं यहाँ पे लेके चले। ठीक है, इस केस में अगर मैंने इसको थोड़ा सा इलोंगेट करके इस एंड से थोड़ा सा इलोंगेट करके यहाँ पे आ गया, तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी एक्सपेंड हो जाएगी। नया डायग्राम ही बनाता हूँ बेटा ताकि समझ दिक्कत। ठीक है, तो स्प्रिंग है इतनी सी एक्सपेंड हो गई इस लेवल से, दोनों के दोनों स्प्रिंग है, दोनों में जो एक्सटेंशन आया है वो है एक्स।
ठीक है, मास का ये वाला जो एंड था ये इस लेवल पे था, अब ये एंड इस लेवल, तो दोनों स्प्रिंग के अंदर में जो एक्सटेंशन आ गया है उसकी वैल्यू आ गई है x। अब देखो इसमें दोनों के दोनों क्योंकि अलग अलग स्प्रिंग है, तो दोनों में जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो भी अलग अलग आएगी। इसमें टेंशन आ गई है T1, इसमें टेंशन आ गई है T2। ठीक है, इसकी बजाय अगर मैं एक स्प्रिंग बनाऊं तो उस स्प्रिंग के अंदर में कितनी टेंशन आ जाती, उसमें टेंशन आ जाती T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो पहली में टेंशन है, दूसरी में टेंशन है, उसका सम हो जाता जो नेट टेंशन बनाते, इस पे एक ही स्प्रिंग होती तब। पर स्प्रिंग में जो फोर्स है उसका अपने पास में फॉर्मूला क्या हो जाता है, K इंटू एक्स। पहली वाली स्प्रिंग है उसमें टेंशन T1 है, उसका इलोंगेशन है x, और उसका जो कांस्टेंट है वो है K1, तो K1x। दूसरी वाली स्प्रिंग का है K2 इंटू, तो K की वैल्यू हो जाती है K1 प्लस। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है दो स्प्रिंग की, उस केस में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है K1 प्लस K2, जैसे कि कैपेसिटर में यूज किया जाता था वैसे ही। ठीक है, कैपेसिटर अगर नहीं पढ़े हैं, जो 11th में पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए यही तरीका याद रखना है, क्योंकि रजिस्टेंस में जो अपनी जो सीरीज और पैरेलल है उससे जस्ट अपोजिट होता है, ये ऐसा याद रखा जा सकता है। ये हो जाता है इसका। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, जो स्प्रिंग है उस पर बेस्ड कुछ और टाइप के क्वेश्चन या और कुछ कंसेप्ट। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक स्प्रिंग है, एक दो दीवार है, हमने इस तरीके से कनेक्ट कर रखी है, उनके बीच में एक मास लगा रखा है। इसकी स्प्रिंग का कांस्टेंट है K1, तरफ की जो स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट है K2। इन दोनों को जिस मास से कनेक्ट किया हुआ है वो है मास M। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके की कॉम्बिनेशन कंसिडर करके चलेंगे, ये अपने पास में हो जाता है क्वेश्चन, कि अगर दोनों स्प्रिंग को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन मानी जाएगी या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मानी, ये हमें समझ के इसका आंसर करना है। तो देखो बेटा, ये एक तरफ से मास से कनेक्टेड है, एक तरफ दीवार से, दूसरी स्प्रिंग भी एक तरफ मास से एक तरफ दीवार से। ऐसी कॉम्बिनेशन किस में होती है, पैरेलल में, एक तरफ दीवार से एक तरफ मास से, एक तरफ दीवार से एक तरफ मास से, तो पैरेलल में होती है ऐसी कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, एक तरफ दीवार से, फिर दूसरी स्प्रिंग से, फिर मास से, ऐसी होती सीरीज। तो यहाँ पे ये जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक तरफ दीवार से फिर मास, एक तरफ दीवार फिर मास, ऐसी कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको लिख लो पैरेलल। और इस केस में जो K इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू हो जाती है K1 प्लस, ये हो जाती है जो स्प्रिंग है उसकी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। अब ये वाली चीज़ इसलिए पढ़ाई है ताकि इससे अगला वाला टॉपिक है जो हम उसको कर सकें। इससे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग है उसको हम कट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करना है, कैसा क्या कुछ सिनेरियो होता है, वो हमें कैलकुलेट। तो बेटा स्प्रिंग की जो कटिंग का जो प्रॉपर टॉपिक है वो अपने पास में आएगा, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड उस वाले चैप्टर में। ठीक है, बट बेसिक जो डिटेल हमें रिक्वायरमेंट है उन डिटेल्स को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक अपने पास में इस तरीके से स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो है एल लेंथ की अपने पास में स्प्रिंग है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है के। ठीक है, कोई भी स्प्रिंग है एल लेंथ की है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो उसका के और जो स्प्रिंग की लेंथ है वो दोनों मिला के हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे, या के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ही कम स्प्रिंग का कांस्टेंट, ऐसे रहता है। अब इस स्प्रिंग को अगर मैं कट कर देता हूँ, और मैंने दो पोर्शन में कट कर दिया या कई पोर्शन में कट कर दिया, उसमें से दो पोर्शन ही मैंने रख लिए, ऐसे सिर्फ ये दो पोर्शन रखे हैं, कितने में भी कट कर सकता हूँ। इतना सा जो पोर्शन है उसकी लेंथ एल है, इतना सा जो पोर्शन है उसकी लेंथ, एक की लेंथ L1 है, एक की लेंथ L2।
इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी जो है ये वैलिड रहेगी कि K1L1 इज इक्वल टू K2L2 इज इक्वल टू K इंटू एल, और सब कुछ मिला के ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। चलो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये हमेशा के लिए होल्ड करती है, चाहे उसको कट कर दें चाहे उसको कट ना करें, चाहे कितने से पोर्शन में स्प्रिंग को तोड़ दें। ये है अपने पास में स्प्रिंग की कटिंग का जो कंसेप्ट है वो। ठीक है, तो इतना सा ही अपने को कंसेप्ट है, इसमें ध्यान रखना है। अब देखो स्प्रिंग पे बेस्ड कुछ अपने एग्जाम्पल हैं उनको करते हैं, ताकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सके। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K इज कट इनटू 3 पोर्शन लेंथ। एक स्प्रिंग को हमने 3 पोर्शन ऑफ लेंथ में कट कर दिया है। इन रेशियो, इसकी जो लेंथ है उसका रेशियो है 1:2:3। इस तरीके से एक स्प्रिंग को 3 पोर्शन में कट कर दिया है। ठीक है, तो अब इस केस में अपने पास में क्वेश्चन क्या है, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में के इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड आउट के इक्विवेलेंट, मतलब सबको मिला के जो इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है उसका जो के इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो करते हैं बेटा इस सवाल को सोल्व। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका के, और उसको हमने 3 पोर्शन में कट कर दिया है 1:2:3, और सबको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो उस केस में के इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होगी। तो पहले है अपने पास में इस तरीके से स्प्रिंग, इस तरीके से कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, उसको 3 पोर्शन में कट कर दिया है। एक पोर्शन का मान लिया L, दूसरे की लेंथ मान ली है 2L, और जो थर्ड पोर्शन है उस थर्ड पोर्शन की लेंथ मान ली है 3L। ठीक है, पहले वाले पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, उसका है K2 और इसका है K3। ओके, टोटल जो है ये अपने पास में है L, 2L और 3L। टोटल लेंथ बनाऊं तो L प्लस 2L प्लस 3L मतलब 6L। तो ओरिजिनल वाली जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ होनी थी 6L। भाई यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उनकी लेंथ। ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पहले वाला स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ, दूसरे वाला स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ, तीसरे वाला स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ, दूसरा वाला स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी लेंथ, और तीसरे वाला स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ। ओरिजिनल की लिखी, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की। इस तरीके से इसको लिखा है स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ को मल्टीप्लाई करके। अब इसमें देखो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स का यूज करता हूं तो अपने पास में देखो क्या बचता है, k इंटू 6L इज इक्वल टू K1 इंटू एल। तो L से L कैंसिल आउट, K1 की वैल्यू हो जाती है 6। पहला स्टेप क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद में मैं लिख रहा हूं दूसरा स्टेप, k इंटू 6L K2 इंटू 2L। तो इसको मैंने लिख दिया k इंटू 6L इज इक्वल टू K2 इंटू 2L। तो L से L कैंसिल आउट और 2 को उधर ले जाएंगे तो K2 की वैल्यू हो जाएगी 3K। क्लियर है बेटा, ये भी डन है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों टर्म्स को मिला के लिख रहा हूं। तो k इंटू 6L इज इक्वल टू K3 इंटू 3L। इसको सोल्व करेंगे तो L से L कैंसिल आउट, 3 उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 2K। तो K1, K2 और K3 तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन तीनों को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है
ठीक है, पैरेलल में इस तरीके से किसी मास के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा लेंथ इनकी अलग अलग है, तो ऐसी किसी दीवार पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जो के इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा K1 प्लस K2 प्लस K3। K1 की वैल्यू है 6K प्लस 3K प्लस 2K। तो इसका जो K इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू बन जाती है 11K। तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बन जाएगा 11K इस केस में। भाई इतना सा इसका केस था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट करते हैं इसी पे बेस्ड ही, स्प्रिंग पे बेस्ड ही।